तो उन्होंने फिर मेरे टेस्ट वगैरह कराए, तो उन्होंने कहा कि आपका लाइफ एज बहुत बड़ा है, और उन्होंने कहा कि आपको पैनकेटाइटिस हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत भर्ती हो जाओ। उसका दर्द बहुत तेज़ होता है, और मतलब आप समझ लो कि उससे ज़्यादा दर्द मैंने नहीं महसूस किया उससे पहले कभी। बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर मयंक गुप्ता, मैंने कहा सर ये कितनी खतरनाक बीमारी। तो उन्होंने कहा आपने थपलियाल जी आपने अभी तक गूगल तो कर ही लिया होगा। तो मैंने नहीं किया था गूगल। तो कह रहे अभी मत करो, क्योंकि आप इससे डर जाओगे। मेरा नाम भास्कर थपलियाल है, और मैं वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। मेरे घर में मेरे माजी पिताजी हैं। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पद पर 2009 में रिटायर हुए थे, और मेरा जो बड़ा भाई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है उत्तराखंड में ही, कोटद्वार में। बड़ी दीदी है, उनकी शादी हो चुकी है। मैं विवाहित हूँ, मेरी वाइफ भी उत्तराखंड पुलिस में ही LIU में है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी 2 बेटियां हैं मेरी। और मैं वर्तमान में अभी देहरादून में, यहीं पर मेरा घर है, और यहीं पर मैं नियुक्त भी हूँ। सर मुझे जो सबसे तेज़ हुआ वो 16 मई 2023 को हुआ। उससे पहले 1 हफ्ते पहले मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा था, बीच में दर्द होता था और उल्टी होती थी, और फिर ठीक हो जाता था। मैं गैस की दवाइयाँ लेता था, तो मुझे लग रहा था कि मे भी शायद गैस होगी। लेकिन 16 मई को मैं उस समय PTC नरेंद्र नगर में, मतलब मैं वहाँ पे, हमारा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे नियुक्त था मैं। स्कूल में पढ़ा ही रहा था मैं, और बीच में हमारा ब्रेक हो रहा, तो मैं हल्का हल्का पेट दर्द शुरू हुआ। तो फिर मैं बोल के अपने कमरे में चला गया, मैंने कहा उल्टी होगी तो ठीक हो जाएगा। उल्टी भी हुई, लेकिन मेरा दर्द बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो फिर मैं अपने साथ जो सब इंस्पेक्टर थे उनको लेके नीचे नरेंद्र नगर हॉस्पिटल में गया। उन्होंने मुझे वहाँ पे पेन किलर वगैरह दिए, फिर कहा कि थोड़ी देर में शायद ठीक हो जाए, लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करना कि आप नीचे ऋषिकेश चले जाइए, हो सकता है आपको अपेंडिक्स का दर्द हो। उनका ये कहना था कि जो आपको दर्द हो रहा है अपेंडिक्स का हो सकता है। फिर मेरा बहुत तेज़ हो गया, उसी टाइम मैं ऋषिकेश में गया, तो उन्होंने फिर मेरे टेस्ट वगैरह कराए। तो उन्होंने कहा कि आपका लाइफ एज बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा कि आपको पैनकेटाइटिस हो गया है। फिर उन्होंने मेरा वो करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें मेरा पेट में मतलब बहुत ही गैस टाइप की भी बन रही थी। तो वो तो मतलब उन्होंने कहा कि आपका 2 भी उन्होंने फाइंडिंग दी होगी, अपने रिपोर्ट पे दी। फिर मैं आया तो मुझे बहुत ही तेज़ पेन हो रहा था, मतलब बिल्कुल असहनीय। तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मतलब अंतिम दवाई है इसकी, और उसके बाद फिर आपको होश नहीं आएगा। तो बस उन्होंने इंजेक्शन लगाया, और विद इन 30 सेकेंड 1 मिनट में बेहोश हो गया। फिर मुझे होश आया सुबह मॉर्निंग में 8-9 बजे। तो डॉक्टर कह रहे थे कि रात रात को बीच में मेरा, जो मेरे वहाँ पे और साथी थे, मेरे साथी आ गए थे, मेरी वाइफ तो अगले दिन आई थी, उनकी ट्रेनिंग थी। तो उन्होंने कहा कि आपको बीच बीच में हमने 3 बार इंजेक्शन दिए, लेकिन मुझे पता नहीं चला। कह रहे जब आपको थोड़ा दर्द कम, मतलब आपका असर कम हो रहा हो, तो आप चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने 1 बार दिया, फिर आप दोबारा चिल्लाने लग गए, फिर 2 बार दिया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने कहा नहीं भाई इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इसके बाद ये मर जाएगा। तो अब चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, मैं उसको वो नहीं देंगे, पेन किलर। फिर 9-10 बजे तक मैं ठीक हो गया था, तब पेन नहीं हुआ मुझे। फिर मैं वहाँ पे 7-8 दिन रहा, एंटीबायोटिक चली, बिल्कुल खाना नहीं, मुँह से बिल्कुल खाना नहीं दिया, और ग्लूकोज वगैरह चढ़ता रहा। इस बीच में मेरा MRI वगैरह कराया, तो उसमें पता चला कि फिर पानी मेरा जो नेकोटाइजिंग था वो आया। फिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद मुझे वो डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने कहा था कि आप जाके देहरादून जब जाओगे तो आप अपना एक बार फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाना। तो 2-3-24 मैंने 25-26-27 तारीख को अल्ट्रासाउंड करवाया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आपके जो जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने देख लेता मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत भर्ती हो जाओ। फिर यहाँ पे डॉक्टर भट्ट हैं वहाँ पे, उनके पास मैं गया था। उन्होंने, उन्हीं के डॉक्टर साहब ने कहा था, कंडाल जी ने, कि आप उनको दिखाना। तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत भर्ती हो जाओ, आपका हालत ठीक नहीं है, और किसी अच्छे हॉस्पिटल में रहना जहाँ आपको और सपोर्ट भी मिल जाए। या तो आप मैक्स में चल जाओ, या आप एम्स में चले जाओ। तो एम्स की थोड़ा प्रोसेस लेंथी होती है, तो फिर मैक्स में गया मैं वहाँ पे। उन्होंने मुझे उसी दिन भर्ती कर दिया था, और 1 दिन मैं उसमें रहा था, ICU में भी रहा था। उसके बाद फिर मैं वहाँ 16 दिन रहा, और मेरा जो अंदर नेकोटाइजिंग हो गया था, तो पानी मेरा भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये पानी को हम 28 दिन तक, जब फर्स्ट टाइम मेरा हुआ था 16 तारीख को, तो उन्हें 16 तारीख से 28 दिन तक हम वेट करते हैं, और वो जो पानी जमा होता है वो एक जगह बॉल बन जाता है। तो जब वो बॉल बन जाएगा तो फिर हम स्टंट डाल के उसको निकाल देंगे बाहर। और जैसे मेरा 28 तारीख, शायद 10 या 12 तारीख को मेरा 28 दिन हो रहे थे, तो उन्होंने एक MRCP दोबारा से करवाया मेरा। तो उन्होंने फिर उसमें आया कि मेरा जो पानी है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी हम वो नहीं करेंगे।
आपका अभी स्टंट नहीं डालते हैं, हो सकता है कि पानी वैसा कम हो जाए। इस बीच मुझे मतलब बुखार बहुत तेज़ आ रहा था, बहुत तेज़ बुखार, रोज़ आता था। मतलब दिन में मेरा 2-3 बार एंटीबायोटिक चलती थी, और लगभग 10 मतलब 16 दिन में से 12-13 दिन तो मुझे लगातार बुखार रहा, 102, 103, और कमर में भी पेन होता था मेरे बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे जब उसके बाद 2-3 दिन तक लास्ट में बुखार नहीं आया तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया मुझे। फिर एक आप अपना बुखार चेक करते रहिएगा, और जैसे ही आपको बुखार 100 से ऊपर आएगा, 101 के ऊपर, तो आप मेरे पास आ जाना एडमिट होना। पर लकीली नहीं आया। फिर मैं हर 15 दिन में, 1 महीने में वहाँ जाता रहा। मेरा MRI वगैरह, CT, और वो होता था अल्ट्रासाउंड। तो उसमें कहा पानी थोड़ा वो करते कि अभी ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे फिर मेरा मैं उस टाइम नरेंद्र नगर में था, तो फिर मैं अपने अधिकारियों के सामने हुआ कि खाने पीने का परहेज चलता है इसमें, मतलब बिल्कुल उबला हुआ टाइप का ही खाना होता है। फैट, बिल्कुल फैट फ्री खा रहा था मैं लगातार ही। वेट भी मेरा उस समय 94 kg था जब मैं, मतलब 16 मई को। और फिर मेरा लगभग मैं आ गया था 68 kg पे। लगभग 25-26 किलो मेरा वेट कम हो गया था। अभी भी मैं 68-69 भी टोला था। तो उसके बाद फिर 2-3 महीने ठीक चला, फिर एक दिन मुझे दर्द होने लग गया था, पेन। तो मैंने वही मैक्स में फिर मैंने बात की, तो डॉक्टर साहब छुट्टी पे थे। फिर वहाँ पे भी 1 हफ्ता एडमिट रहा, दवाइयाँ चली। और फिर मुझे फरवरी में 7-8 फरवरी को मैं मेदांता में जाने की सोच रहा था पहले से, कि वहाँ दिखा दूंगा एक बार। तो उससे मुझे बुखार आने लग गए बहुत तेज़। फिर मेदांता में गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। फिर मेरे वो CT स्कैन वगैरह किया, तो उन्होंने कहा कि आपको स्टंट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये बुखार आ रहा है उसके कारण जो आपके पेट में कलेक्शन जमा हो गया है। फिर उन्होंने मेरा शायद 12 या 13 मई को, फरवरी, हाँ 12-13 फरवरी को मेरा, मे भी 12 या 13 को मेरा स्टंट डाल के उन्होंने वो किया, स्टंट डाला। और फिर कहा 3 हफ्ते बाद बुलाया मुझे। फिर मैं 3 हफ्ते बाद गया तो उन्होंने स्टंट निकाल दिया। फिर उन्होंने मेरा टेस्ट किया, तो वो कह रहे थे कि आपकी जो उसके बीच के जो नली होती है, जो अंदर उसकी स्टंट, वो टूट गई है आपकी। फिर हम 1 महीने बाद फिर आपका टेस्ट करेंगे। वो इंजेक्ट करते हैं कुछ इंक, डाई करते हैं, हमने डाई इंजेक्ट की तो वो उससे आगे नहीं जा पाई, जो आपकी वो अंदर नली होती है वो टूट गई है। फिर मैं 1 महीने बाद गया, तो फिर उन्होंने टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं, वो जुड़ी नहीं है आपकी। और अब जो आपके पैनक्रियास हैं उसके 2 पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट तो ठीक काम कर रहा है, आपका हेड वाला पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है, जो नली है वो टूट गई है। तो जो अब जूस बन रहा है वो उसी में गिर रहा है आपका। तो मे भी हो सकता है भविष्य में आपको फिर दिक्कत आएगी नेक्रोटाइजिंग के। इस बीच उन्होंने फिर मेरा जो MRCP हुआ, तो उसमें मेरा गॉल ब्लैडर में पथरी आ गई थी। वो उसमें CBD में आ गई थी पथरी, 3 पथरियाँ थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया। फिर 1 महीने बाद मैंने फिर उसका वो करवाया था, रिमूव हो गया था गॉल ब्लैडर, स्टंट फिर उन्होंने निकाला। लेकिन उसमें अब डॉक्टर साहब का कहना था कि आपका हमने सब कुछ कर दिया है, जो मतलब हमारी तरफ से है। लेकिन जो मेरा एक्यूट ब्रोंकाइटिस था वो क्रॉनिक की तरफ दिखा रहा था, जो MRCP की रिपोर्ट थी। तो मुझे लगा कि मतलब अब इनकी तरफ से पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ तो हुआ ही नहीं। सर एक्चुअली में उससे ज़्यादा मेरे को अभी दर्द ही नहीं हुआ। मतलब पेट में इस साइड हो रहा था दर्द, और उससे ज़्यादा दर्द मेरे को कभी हुआ ही नहीं पहले कभी ज़िंदगी में। तो सिर दर्द या कान दर्द ही हुआ होगा मुझे, लेकिन वो बहुत तेज़ दर्द था। मतलब दांतों में भी दर्द हुआ, उसका दर्द बहुत तेज़ होता है। और मतलब आप समझ लो कि उससे ज़्यादा दर्द मैंने नहीं महसूस किया उससे पहले कभी। बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। एक्चुअली में सर क्या था कि हमारे घर में पैंक्रेटाइटिस कैंसर मेरे पिताजी को भी हो चुका है पहले। मतलब अब उनको ये 2017 की बात है, तब डायरेक्ट हुआ था। तो मतलब पहली बार इस बीमारी के बारे में सही बात में किसी को पता ही नहीं था। मुझे अभी जाके पता चला कितनी खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ भी डॉक्टरों ने करा वो कहता है ठीक हो जाएगा, दवाई दे देते हैं। और उससे पहले एक्चुअली मैं बताऊं तो मुझे 2007-8 में एक बार मुझे लगातार पेन होता था। यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया था देहरादून में, तो उन्होंने मेरे 1 साल तक इलाज चलवाया। अब लगता है कि वो शायद पैंक्रेटाइटिस था। उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कि ये पैंक्रेटाइटिस भी कोई बीमारी है। उन्होंने बस दवाई देते रहे। हमने पूछा, उन्होंने कहा पेट की बीमारी है। ठीक है, 1 साल तक मेरा प्रॉपर इलाज चला, वही फैट फ्री वाला खाना चला। तो मैं अब रिलेट करता हूँ कि ये शायद वही बीमारी रही होगी जो 2008 में रही होगी, अब ये 15-16 साल बाद फिर आई है। उससे पहले उसके बीच में मैंने अल्ट्रासाउंड भी हुआ 1-2 बार, लेकिन उसमें भी नहीं आया कभी। हो सकता है उस समय कभी शुरुआती रहा होगा, और अब जाके इस बार 2023 में हुआ, तो अब बड़े हाई इंटेंसिटी में आया है।
लेकिन अगर वो होता मुझे पहले पता चल जाता इसके बारे में तो मैं खान पीन में थोड़ा सा परहेज कर पाता 15 साल से, जो मैं लगातार ही, क्योंकि एक पुलिस की नौकरी है हमारी, बाहर का खाना पीना टाइमिंग नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ टाइमिंग नहीं है। फिर डॉक्टर मुझसे पूछे अब शराब तो नहीं पीते, मैं शराब भी नहीं पीता। अब वो पुलिस को लेकर कई बार लगता है उनको कि नहीं पी, झूठ बोल रहा होगा, लेकिन मैं नहीं पीता था शराब। और बस ये हो सकता है कि खाने पीने की हमारी टाइमिंग फिक्स नहीं होती। लेकिन मैं 2-3 साल से, मैं एक तो मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी थी, वो 2010 में हो गई थी जब मैं उत्तरकाशी में था। तो मैं ऑफिस की तरफ या उसमें ज़्यादा रहा, तो खाने पीने का भी मेरा इतना नहीं था। लगभग जब मैं पीटीसी नरेंद्र नगर में था तो हमारा बड़ा अच्छा खाना था, शाम को हम खुद ही बनाते थे, सुबह वहाँ पे बिल्कुल अच्छी डाइट थी, शाम को दौड़ना भागना भी होता था, खेलते भी थे, मॉर्निंग वॉक भी होती थी। तो सेहत का भी बिल्कुल ठीक ध्यान रख रहे थे उस समय हम। क्योंकि उस समय मुझे ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि उस समय अपने सेहत के लिए मैं सबसे ज़्यादा अवेयर था। खाना पीना बिल्कुल टाइम पे था, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहा था, भाग दौड़ भी पूरी होती, मतलब वेट मेरा ज़्यादा था, वेट को मैंने गिराया भी था, मतलब 4-5 किलो मैंने कम भी किया था अपना वेट, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब हो गया, घर वालों को भी अब पता चलता है धीरे धीरे कि मतलब ये बीमारी इतनी खतरनाक है। उससे पहले कुछ पता ही नहीं था, मतलब मैंने नाम ही नहीं सुना था इस बीमारी का, हमारी फैमिली में भी नहीं सुना था किसी ने। भले पिताजी को पैंक्रेटिस की प्रॉब्लम थी, लेकिन पैंक्रेटाइटिस वर्ड हमने नहीं सुना था पहले। हाँ, इलाज महंगा है सर। अब जैसे मैक्स में था, तो मैक्स में तो रियल में महंगा था, क्योंकि मैं 15-16 दिन वहाँ पे रहा, जबकि हमारे लिए पुलिस के लिए छूट भी देते हैं सरकारी उसके लिए। लेकिन तब भी मेरा लगभग 4 लाख रुपए का तो मैंने वहाँ पे दिया था। और उससे पर ऋषिकेश में भी 17 से हज़ार। लेकिन ये था कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो हमें मिल जाता है, वापस मिल जाता है। इसके अलावा जब मैं मेदांता में रहा, तो मेदांता में तो अच्छी बात है कि हमारे सरकार का वहाँ पे टाई अप है, गोल्डन कार्ड चलता है, तो मेदांता में तो मुझे कोई पैसा नहीं पड़ा, और यहाँ का पैसा भी लगभग मुझे वापस मिल गया। लेकिन वो है कि गोल्डन कार्ड है, सरकार की अच्छी स्कीम है, तो उसका मैंने फ़ायदा लिया। अदरवाइज अगर किसी के पास मतलब कोई प्राइवेट वाला आदमी है या सरकार, उसके लिए तो बहुत ही महंगा इलाज है, मतलब रियल में बहुत महंगा है। हाँ, ये सर एक्चुअली में जब मैं मैक्स में था तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछ कितनी खतरनाक बीमारी, तो उन्होंने कहा आपने थपलियाल जी आपने अभी तक गूगल तो कर ही लिया होगा। तो मैंने नहीं किया था गूगल। मैं कह रहे ज़्यादातर लोग गूगल मतलब कर लेते हैं। मैंने कहा सर मैंने रियल में नहीं करा, अभी मेरे को इतना दर्द हो रहा है तो मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा। तो कह रहे अभी मत करो, क्योंकि आप इससे डर जाओगे। तो उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत तो देखता था मैं। फिर मैं गया जब वहाँ मेदांता में, तो डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, तो अभी वो भी लास्ट में, मैं सर ये बताइए ये मतलब बीमारी कितनी खतरनाक है, क्या इसमें आदमी मर जाता है? तो उस दिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर थपलियाल जी आप लकी हो कि आप बच गए, जिस कंडीशन में आप एडमिट हुए थे ज़्यादातर लोग मर जाते हैं इसमें। तो उस दिन मुझे लगा, मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, मैं तो यार अभी कम से कम 15-20 साल, तो बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, तो मतलब मेरे दिल में ये रहता है हमेशा डर कि बच्चे छोटे हैं अभी, मतलब मरने का टाइम तो नहीं है ये, कि अगर मैं होता ही है घर का, अगर जो बड़ा है अगर वही चला जाएगा तो उसके लिए फिर अब तो मुझे बहुत, जब डॉक्टर साहब ने दोनों मुझे उस दिन कहा था जब मेदांता में, तब मुझे डर लगा था रियल में कि ये रियल में बहुत खतरनाक बीमारी है। नहीं सर, एक्चुअली ना मेरे फैमिली में ये बात तो है कि वो लोग ना मतलब पॉजिटिव रहते थे। अब मेरी वाइफ तो मतलब फैमिली ने, मेरी वाइफ, मेरा बड़ा भाई, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। वाइफ तो जबकि मेरी जॉब करती है, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो हमेशा मेरा भाई था, वो 10-10 दिन मेरे साथ ऋषिकेश में भी आया, यहाँ भी रहा, अपनी छुट्टियाँ ले गए, फिर वाइफ ने भी छुट्टियाँ ली। और अभी भी मेदांता जाना होता है या कहीं भी होता है तो मेरी वाइफ जाती है, वो बड़ा पॉजिटिव रहती है। मतलब अंदर से मैं नहीं जानता कि वो, अंदर से तो होता ही है एक हस्बैंड के लिए, लेकिन बाहर से वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि नहीं आपको ठीक होना है और ठीक हो आप, सब ठीक है। तो इन लोगों के कारण ही, फैमिली कारण, मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रख पाता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे मतलब बड़ा सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली वाले हमेशा। मतलब भाई तो मेरे इवन ये भी कहता है कि यार नहीं हो रहा है नौकरी छोड़ दे, हम लोग तो हैं ही, मतलब नहीं हो पाता है तो मतलब टेंशन मत लेना कि हमारी जॉब थोड़ा सा पुलिस की जॉब है तो भाग दौड़ ज़्यादा रहती है। तो मेरे इवन मेरे जो साथी लोग हैं मेरे यहाँ पे, जहाँ पे मैं पीटीसी में भी रहा और यहाँ पे आरटीसी देहरादून में भी हूँ, तो मेरे साथी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करे। इवन मेरा जो अधिकारी लोग हैं, डीजी साहब के सामने मैं गया तो उन्होंने मुझे, मतलब मेरी बीमारी के बारे में जान, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब नरेंद्र नगर से देहरादून में कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट की सर मेरी फैमिली यहाँ पे है खाने पीने, तो उन्होंने मेरे अधिकारी जो आईजी साहब हैं या हमारे डीआईजी ट्रेनिंग साहब हैं और मेरे आरटीसी का जो हमारे एसएसपी हैं या हमारे जो हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब उनको लगता है कि बीमारी खतरनाक है तो प्रेशर नहीं देते, ठीक है अपना इलाज करो। एक्चुअली सर सबसे पहले
बैक्टीरियम थोड़ा मैंने गलती मैंने कही, मुझे जब मैं बीमार हुआ तो फिर मैं उसके बाद में गूगल में जब घर आ गया तो थोड़ा देख रहा था इसके बारे में, तो उस समय मैंने पढ़ाव के बारे में नेट से सबसे पहले पढ़ा कि ये कोई बीमार मतलब यहाँ पे होता है। लेकिन होता ये है कि हम लोग थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ थोड़ा उसको सेकेंडरी रख लेते हैं। फिर उससे पहले मैं बता रहा कि मेरे पिताजी की जब तबीयत खराब हुई थी, उनको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं वेदांता में उससे पहले गया था। उसके बाद वहाँ नहीं हुआ, हमने फिर पीजीआई चंडीगढ़ में ऑपरेशन करवाया उनका, तो वहाँ कोई रिश्तेदारी वगैरह निकल गई थी हमारी। लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाइड था कि अच्छे डॉक्टर हैं, तो मेरा मन था कि मैं वहाँ जाके अपना टेस्ट कराऊँ। फिर मैं उन्हीं को दिखाया भी मैंने। लेकिन जब उसके बाद ये नेट पे तो मैंने पढ़ लिया था, फिर हमारे यहाँ पुलिस में एक लड़का है, वो उससे मैंने फ़ोन पे बात की, तो उसने मुझे कहा था कि सर आप वहाँ चले जाना, अच्छा है और ज़रूर दिखाना वहाँ पे। लेकिन इस बीच में वहाँ चला गया था आपका मेदांता में। फिर मैंने उससे संपर्क नहीं किया लड़के से। इस बीच अब एक हमारे मित्र हैं, उनके वो रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी इलाज करवाया था, तो उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे। उन्होंने भी कहा था कि हाँ भैया आप चले जाना वहाँ पे। ये मैंने अब बात की। लेकिन जब मैं मेदांता में गया था लास्ट टाइम पे, और जब मेरा उन्होंने गॉल ब्लैडर की जब स्टंट रिमूव हुआ था, उसके बाद उन्होंने मेरा MRCP किया था, तो उसमें डॉक्टर साहब की तरफ से ये था कि भाई हमारी तरफ से अब सब कुछ हो चुका है। लेकिन जो MRCP की रिपोर्ट आ रही थी वो पहले एक्यूट दिखाती थी, वो क्रॉनिक की तरफ उसमें आ रहा था कि अब क्रॉनिक हो गया। फिर जब मैं घर आया, फिर मैंने कहा भाई डॉक्टर ने तो अभी तक पूरा कर दिया, लेकिन एक्यूट से क्रॉनिक में चेंज हो गई। तो फिर मैंने कहा भाई अब एलोपैथी में तो कुछ इलाज इसका है नहीं, क्योंकि अब सबसे अच्छा वेदांता ये यहाँ का, वहाँ भी नहीं हो पा रहा है कुछ। फिर मैंने उन लड़कों से दोबारा बात की जो हमारे पुलिस में है, और जो वो हमारी जो दोस्त की बहन लगती है, फिर उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं सर आपको वहीं जाना चाहिए, उसके अलावा कोई है नहीं ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद एक हमारे RI साहब हैं, जो हमारे RI देहरादून है, वो भी मैडम के अच्छे जानने वाले हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको यहीं जाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ मैडम से मिलने आया 23 तारीख को। मैं 21-22 को आया, और फिर मैंने उसी दिन अपॉइंटमेंट लेकर 24 को फिर मैं 23 शाम को चला गया था, 23 जुलाई को। सर जब मैं सबसे पहले यहाँ पे आया था 21 जुलाई को आया था मैं यहाँ पे, डॉक्टर मैडम से मिला था, तो उनको सारी रिपोर्टें दिखाई मैंने। तो फिर मैडम ने कहा था कि आपको बहुत जल्दी, मतलब आपका जो प्रॉब्लम बढ़ी बहुत जल्दी बढ़ी, जल्दी बढ़ती नहीं है, अब जितना हो गया वो तो ठीक है, लेकिन हम इसको रोक देंगे आगे। मैडम ने पहले दिन पॉजिटिव कहा कि अब जो हो गया वो तो हो गया, जो रिवर्सिबल होता नहीं है इसमें, लेकिन जितना जो आगे की प्रॉब्लम है वो हम आप ही कोशिश करेंगे कि ना हो। तो थोड़ा सहारा मिला कि आगे प्रॉब्लम। फिर मैं वहाँ गया, तो यहाँ से मतलब मुझे जो मेरा दिमाग में आयुर्वेद का था कि मैं और जगह भी जैसे सिफिलिस की करवाता, तो मुझे वहाँ के हॉस्पिटल की वैसे थी नहीं मेरे दिमाग में सिनेरियो। वहाँ गया तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा हॉस्पिटल में, जैसे मेदांता, मतलब जो वहाँ के रूम मुझे मिला वो मेदांता से भी अच्छे रूम थे वहाँ पे। या मैं मैक्स में एडमिट रहा या वहाँ एडमिट रहा मेदांता में, तो वहाँ की जो रूम की फैसिलिटी है वो तो ज़बरदस्त है। मतलब मेदांता टॉप क्लास जो भारत के हॉस्पिटल होंगे उस लेवल की है रहने की आपकी फैसिलिटी। फिर वहाँ पे 2 तरह के रूम हैं, आप मतलब उसमें भी रह सकते हैं अगर आप चाहो तो, जो काफ़ी साधारण लोग एक रूम में रहते हैं, या फिर आप प्राइवेट रूम ले सकते हो। तो मैंने प्राइवेट रूम लिया था, लेकिन जो सिंगल रूम रह रहे थे वो भी बहुत, मतलब मुझे बाद में लगा कि सिंगल में भी रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ वहाँ पे जो अटेंडेंट, एक्चुअली में क्या था कि जो प्राइवेट रूम है वहाँ पे आपको अटेंडेंट ले जाना चाहिए था, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि 21 डेज़ था, वाइफ को छुट्टी भी मिल जाती है ऐसा था, लेकिन दिक्कत थी कि बच्चे मेरे छोटे हैं, अब मम्मी पापा दोनों चल जाएंगे। तो फिर मैंने ये कहा कि नहीं आप यहीं रह लो, 21 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 2-4 दिन तो आप रह लेते, दादा दादी भले ही हैं लेकिन बच्चों को मम्मी पापा चाहिए होते हैं। तो फिर मैं अकेला चला गया था। तो जो प्राइवेट रूम है वहाँ पे अटेंडेंट के लिए भी एक बेड होता है और एक हमारे लिए होता है, तो मेरा बेड खाली रहता था। और खाने पीने का तो खैर बेस्ट ही है उसको, मतलब रहने की जो मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब वो भारत के टॉप जितने हॉस्पिटल हैं जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ अच्छे, क्योंकि वेदांता को अपने आप में मतलब महंगा ही, वहाँ का जो रूम है उसका चार्ज ही 12-13 हज़ार रुपये पर डे का है, जिसमें जो सिंगल में जो मुझे मिलता था सरकार तरफ से फ्री था, लेकिन अगर मैं प्राइवेट मैं खुद पैसे दिया था तो 12-13-14 हज़ार रुपये पर डे का चार्ज था। उससे अच्छे रूम है वहाँ के, जो मैं मतलब पर्सनली मैं अपना उससे बता रहा हूँ आपको, या मैक्स है। उसके अलावा जो वहाँ का स्टाफ है या साफ़ सफाई है या खाने का जो तरीका है, तो वो तो वर्ल्ड क्लास है। मतलब जो मेरे दिमाग में तो नहीं था वैसा कि मतलब मुझे वैसा ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलने वाला है। जब मैं वहाँ गया तो मतलब, और मुझे वहाँ के जो साथी मिले, कोई गया तो अब अकेला तो मैं अकेला था, तो अकेला मजा आता नहीं था, तो मैं जाके अपना उनके साथ चल जाता। तो वहाँ पे जो 2-3 मेरे अच्छे दोस्त ही बन गया, बल्कि मेरे उनसे लगभग बात हो जाती है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी बैंगलोर में,
और एक वहाँ पे, और एक पटवारी जी हैं, वो मध्य प्रदेश के हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बेंगलोर के। तो वो मेरे बहुत अच्छे मतलब दोस्त बन के लाइफ टाइम के लिए। और भी जितने भी लोग थे क्योंकि सारे एक बीमारी से पीड़ित थे, बहुत अच्छे, ये नहीं मतलब ऑल ओवर। उस समय एक मैडम थी, वो इंग्लैंड में मतलब NRI है, इंग्लैंड में पहले 15-20 साल से वहीं रहती हैं, वो भी इंजीनियर थी, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी। एक और अंकल थे, उनको तो शायद ब्लड कैंसर था, उनको 15-20 साल से ब्लड कैंसर है, लेकिन दवाइयाँ चलती हैं और सही हैं। वो अमेरिका में रहते हैं, मतलब वो भी IITian है, ये भी शायद अच्छे उसमें थी मैडम। इनके पापा भी शायद IITian थे, वो अंकल भी आ रखे थे वहाँ पे। तो मतलब और तो उन लोगों से पूछा मैंने कि भाई आप इंग्लैंड से यहाँ क्यों आए, तो उन्हें वही बताया कि हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई इसमें एलोपैथी में तो कोई इसका इलाज है नहीं। वो मतलब वहाँ जो लोग आते हैं वो पहली बार में तो कोई नहीं आता, जो मेरे को लगा कि सब लोग एलोपैथी में पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पहले घूम फिर के तब आते हैं वहाँ पे। और सबका वही था कि भाई हमने यहाँ इलाज करवाया, वहाँ इलाज करवाया, लेकिन हुआ नहीं। तो सब लोगों को, जो हमारे पटवारी जी थे उनके भाई को भी प्रॉब्लम थी, तो उनके भाई को पहले करवा चुके थे 1-1.5 साल पहले, तो वो बिल्कुल सही थे। तो वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रखते थे सबको कि नहीं भाई मेरा भाई ठीक हो गया तो हम सब ठीक हो जाएंगे। तो उनसे हमको भी थोड़ा बल मिलता था। फिर कर्नल साहब थे हमारे, वो भी रहते थे, उनको भी बड़ी, उनका भी तो काफ़ी डैमेज हो गया था, तो वो रहते कि भाई लास्ट है, यहाँ से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग वहाँ पे, अब मेरे को तो सब कहते हैं, मैं बड़े हंसी मजाक करता रहता था, तो डॉक्टर भी कहते हैं मुझे वहाँ कि यार तुम बड़े खुश रहते हो। मैंने कहा सर अब खराब रहने की कोई मतलब, सबसे बुरी दौर से हम देख के आ चुके हैं, अब यहाँ तो बेस्ट ही होना है हमारे साथ। सर डॉक्टर साहब का तो मतलब फर्स्ट डे से ही जब मुझे पहली बार मिला, तो मुझे पहली बार में बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई कि मुझे लगने लगे कि मैं अब ठीक हो जाऊँगा। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैडम तो आती जाती थी, पूरे ऑल वर्ल्ड ही घूमती रहती हैं। तो मतलब हम 21 दिन में मैडम से मैं 3-4 बार तो मिला वहाँ पे। जब भी मिला मतलब बड़े फ्रेंडली, उसमें जो भी मुझे दिक्कत होती थी मैडम पूछती थी क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर को, जो उनके साथ के वहाँ पे डॉक्टर हैं, उनको भी बताते रहते हैं ये चेंज करो, ये, तो इमीडिएटली हो जाता था वो। फिर शाम से हमारे खाने पीने में सब में चेंजिंग लग जाती थी कि डॉक्टर ने कहा तो वो हो रहा है वहाँ पे। और हमेशा पॉजिटिव रखा मुझे। उस बार मेरी वहाँ पे दिक्कत हो गई थी, मुझे लास्ट के 5-6 दिन में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था। और फिर डॉक्टर साहब आई थी तो उन्होंने टेस्ट वगैरह भी हुए। फिर जब मैं यहाँ आया था तो मेरे मुझे बुखार भी आ गए थे बहुत ज़्यादा। तो मतलब अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ या तो डॉक्टर साहब से कॉल करता हूँ या उनके स्टाफ से कॉल करता हूँ। तो मुझे हर प्रॉब्लम में एक कॉल पे मुझे सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे बाहर भटकना पड़ा या मुझे कोई दिक्कत हुई। पर डे हम अपनी डाइट को उसमें डालते हैं, और वहाँ से अगर डाइट में ज़रा सी भी चेंजिंग करनी होती है तो वो लिख के आ जाता है मैसेज कि नहीं आप ये मत खाओ, या ये ज़्यादा खा रहे हो, इसकी चीज़ ये चीज़। अभी भी रोज़ हमारा ज़रा सी भी चेंजिंग होती है तुरंत मैसेज आ जाता है। उसके अलावा मुझे कोई भी दिक्कत होती है, हल्का से जुकाम लगे, खांसी लगे, कोई प्रॉब्लम हो, मैं वहाँ पे उनको कॉल करता हूँ, और वो पहली बार में कॉल उठाएंगे मेरा और कहते हैं सर थोड़ा रुको, मैं मैडम से बात करके आपको बता देती हूँ। तो मैडम से वो मुश्किल से 10 मिनट में मेरे को मैसेज आता है, कॉल आता है कि आप इस चीज़ को ले लो, ये दवाई ले लो। या वहाँ जो सर थे, जब मैं बीमार हुआ तो उन्होंने मुझे हर मतलब कभी मैंने कॉल किया, हर बार कॉल उठा मेरा, और हर बार उन्होंने कहा कि आप ये दवाई लो, ये दवाई लो, और उन्हीं की दवाई से मैं ठीक भी हुआ। और मैडम ने भी मुझसे बात की उसके बाद, इस बीच में मैडम ने भी कॉल किया मुझे, और जो जो मैडम ने बताया तो सब कुछ बताया। तो मतलब वो तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इनका जो फॉलोअप है वो बड़ा अच्छा है। एक्चुअली मैं तो मतलब देहरादून के भी और नॉर्थ इंडिया के लगभग सबसे अच्छे हॉस्पिटल में होके आ चुका हूँ, और मैंने अपना लगभग सारा इलाज वहाँ करवा चुका हूँ। तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि एलोपैथी में फ़िलहाल तो इसका कंप्लीट इलाज नहीं है। वो आपको मतलब ठीक कर देंगे थोड़ी देर के लिए, आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन ये कि पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता हुआ 100%। अगर आपको बिल्कुल ठीक होना है तो फिर आपको आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा, और आयुर्वेद में इस समय पड़ाव द बेस्ट है इसके लिए। तो जो भी, जिस आदमी को जिस स्टेज में भी पता चल रहा है कि उसको पैनक्रेटाइटिस है, उसको पहली बार में पढ़ावा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जो बीमारी जिस स्टेज में वो है, अगर क्रॉनिक के लोग उसके हैं जो क्रॉनिक, दूसरा क्या होता है एक्यूट, एक्यूट वाले, वो तो मैंने कई लोगों से बात की है। तो वो तो लगभग, अभी मैं भारी एक लड़का मिला था मुझे जिससे पहले करके गया था, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर एक्यूट वाले हैं वो तो 100% ठीक हो जा रहे हैं, मतलब उनको फिर उनके MRCP में आ भी नहीं रहा है कि इनको पैनक्रेटाइटिस है। ऐसे मैं कम से कम 3-4 लोगों से मिल चुका हूँ। और बाकी अगर क्रॉनिक या उसमें है तो अब रिवर्सिबल तो है नहीं ये प्रॉब्लम, लेकिन जिस कंडीशन में है वहाँ तक के रुक जाएगी। क्योंकि कई लोगों को ऐसे मिल चुका हूँ जो कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है, तो उन्हें तो 100% आना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ही इसका लाभ सॉल्यूशन है।